तो बेटा अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ z रूट z की होल पावर z बराबर z की पावर z रूट z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z, एंड हेयर z इज नॉट इक्वल टू 1। ये भी है, z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। इसका सॉल्यूशन निकालना है सर। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या करेंगे। भाई आपको मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि जब कभी भी बेस बराबर होंगे तो उनकी पावर्स भी बराबर होंगी। तो सबसे पहले जरा देखिए ध्यान से, तो ये z की पावर 1 और ये z की पावर कितना है 1/2 की होल पावर कितनी है z बराबर z की पावर ऐसे रहने दीजिए z रूट ऑफ z। बेटा z की पावर 1 z की पावर 1/2 स्माइली बन गया। क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/2। भाई दोनों बेस सेम है, पावर इंटू में, ये इंटू में, तो ये क्या हो जाएगी पावर ऐड हो जाएगी। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z की पावर 3z/2। भाई ये हो गया आपका z की पावर 3/2 की होल पावर z है, तो पावर के ऊपर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा z की पावर z रूट ऑफ z। अब जरा देखिए बेस बराबर है तो ये पावर्स भी आपकी बराबर ही होंगी, ठीक है ना। तो देन क्या हो जाएगा 3z/2 बराबर z रूट ऑफ z। z से एक z कैंसिल, रूट z की वैल्यू 3/2, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्क्वायर। भाई रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/4। ये आपका आंसर निकल आया। करने का तरीका समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े एक बार फिर दोबारा रिवाइज करेंगे। क्या क्या कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। तो फंडामेंटल फॉर्मुलेज ऑफ इंडिसेस या इंडाइसेस। पहला क्या पढ़ा a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n क्या होगा a टू द पावर m प्लस n। दूसरा a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इज इक्वल टू होगा a टू द पावर m माइनस n। तीसरा a टू द पावर m की होल पावर n क्या होगा a टू द पावर mn। चौथा किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू 1। पांचवा किसी भी नंबर की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट। छठा 1/, में किसी की पावर इनफाइनाइट की वैल्यू 0। यहां दोनों केसेस में a इज ग्रेटर देन 1। इसके बाद सातवां किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए 1/, में लेके आएंगे। ऐसे ही 1/, में किसी की पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए ऊपर लेके जाएंगे। a/b की होल पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए इसे रेसिप्रोकेट कर देंगे। और ab की होल पावर x क्या होगी a टू द पावर x b टू द पावर x। 11 nth रूट ऑफ a टू द पावर m क्या होगा a टू द पावर m अपॉन n। और 12th if a to the power x is equals to a to the power y, then x equals to y। ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं 13th कॉन्सेप्ट की। 13th कॉन्सेप्ट ये कहता है साहब कि if a to the power x upon y is equals to b, a to the power x upon y equals to b, तो जब ये पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने y अपॉन x हो जाएगा। देन a इक्वल्स टू क्या होगा b टू द पावर क्या होगा y अपॉन x। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं
एक्स स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर कहते हैं हम अंडर रूट ऑफ 4। अब इस अंडर रूट ऑफ 4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ x इक्वल्स टू 4 की पावर कितना हुआ? 1/2। माने ये 2/1 था, जब इक्वल के अदर साइड में गया तो ये क्या हो गया? 1/2 हो गया। बात समझ में आ गई? तो पावर जब कभी भी इक्वल के अदर साइड में जाएगी, पावर क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए, अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे मैंने कहा इफ 2 की पावर x/2 या 2 की पावर x की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड x की वैल्यू क्या होगी? देन फाइंड x। अच्छा, अब जरा देखिए इसके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो x इक्वल्स टू क्या होगा? 8 की पावर कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। भाई पावर इक्वल के अदर साइड में गई तो पावर क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी, माने 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अच्छा, इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की होल पावर 2/3। पावर के ऊपर पावर, तो पावर के मल्टीप्लाई 3 कट गया, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया? 4। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? चलिए, अब इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन और आता है बेटा, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, मैं पहले लिख देता हूं क्वेश्चन। इफ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर z, देन फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x, y, z। ये रिलेशनशिप पूछ रहा है बेटा। ध्यान रखिएगा, कोई भी चैप्टर हो, कैसा भी चैप्टर हो, कहीं भी कुछ भी पूछा हो, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, जब कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इसे कांस्टेंट क्वांटिटी k के बराबर मान लीजिए। चाहे कोई क्वेश्चन में कुछ भी पूछो, कुछ भी, अगर कभी भी आपको 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी होंगी, तो आप उसे कांस्टेंट क्वांटिटी k के बराबर मान लेंगे। मतलब क्या है? हम कहते हैं, ये कह रहा है कि साहब भाई 2 की पावर जो x है, जो वैल्यू आएगी इसकी, और 3 की पावर y की जो वैल्यू आएगी, और 6 की पावर z की जो वैल्यू आएगी, ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है। मान लिया वो वैल्यू k है, मान लिया वो वैल्यू क्या है? k है। तो 2 की पावर x इज इक्वल्स टू k। ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर x इक्वल्स टू k, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? k की पावर 1/x। ठीक है ना भाई? x/1 है, इक्वल के अदर साइड में गई, पावर रेसिप्रोकेट हो गई। ऐसे ही 3 की पावर y इक्वल्स टू k है, तो 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k की पावर 1/y। 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k की पावर 1/y। ऐसे ही 6 की पावर z इक्वल्स टू k है, तो 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k की पावर 1/z। 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? k की पावर 1/z। बात समझ में आ गई? अब मुझे जरा ये बताइए दोस्तों, क्या आपको 2, 3 और 6 में कोई रिलेशनशिप दिखता है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा याद रखिएगा, इन तीनों नंबर्स के बीच में आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप या तो होगा या फिर दे रखा होगा। ठीक है ना? या तो रिलेशनशिप आप खुद ढूंढेंगे या इन्होंने दे रखा होगा। अब इन्होंने दे नहीं रखा, तो इसका मतलब 2, 3 और 6 के बीच में हमें रिलेशन खुद ढूंढना है। अब रिलेशन क्या होता है? 2 × 3 बराबर 6 होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, 2 × 3 बराबर 6 ही होता है। 2 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/x। 2 की वैल्यू है k की पावर 1/x। 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/y। और 6 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/z।
2 की वैल्यू है k की पावर 1 अपॉन एक्स, 3 की वैल्यू है k की पावर 1 अपॉन वाई, 6 की वैल्यू है k की पावर 1 अपॉन z। अब बेटा जी जरा ये बताइए, ये बेस सेम है, हाँ या ना? बिल्कुल सेम है। इनटू में है तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो k की पावर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। भाई दोनों पावर को ऐड कर दिया, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। अब जब बेस बराबर है तो ये पावर्स भी आपके बराबर होंगी, ये बराबर होंगी। मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन z। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू किसके होगा, 1 अपॉन z के। तो ये आपका रिलेशनशिप निकल आया। लेकिन अब आपको इतना बड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे सर फिर से, इसको हम डायरेक्टली देखते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए भाई, इक्वल्स टू के तो मानना ही मानना है। मुझे ये बताइए 2 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1 अपॉन एक्स, 3 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1 अपॉन वाई, और 6 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1 अपॉन z। अब सबसे पहला काम, हम इस 2, 3 और 6 में कोई रिलेशनशिप ढूंढेंगे। क्या होती है रिलेशन सर, 2, 3 और 6 के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है सर? रिलेशनशिप होती है 2 इंटू 3 बराबर 6। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 2 इंटू 3 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। अब 2 की वैल्यू कितनी होगी, k की पावर 1 अपॉन एक्स, यहां लिख दिया सर, k की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 3 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1 अपॉन वाई, तो हाथों हाथ इस पावर को ऐड कर दिया, प्लस 1 अपॉन वाई। और 6 की वैल्यू क्या होगी, k की पावर 1 अपॉन z। तो जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन z। देखिए जरा 3 स्टेप में आंसर आ गया आपका। बात समझ में आ गई। अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे इसका पहला आंसर यह बन सकता है कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 0। भाई z 1 अपॉन जेड इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो पहला आंसर ये हो सकता है। इसी का दूसरा आंसर हो सकता है, z की वैल्यू आप निकालो भाई। अगर यहां पे आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा, एक्स वाई एलसीएम आएगा, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड। तो z की वैल्यू इसको उल्टा कर दे तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ये भी आंसर हो सकता है। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो तीसरा आंसर निकल आएगा हमारा, क्या, z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। ये तीसरा आंसर निकल आया। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछा होगा कि किसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपसे रिलेशनशिप पूछा था। बात समझ में आ गई। ये याद रखिएगा, जब कभी भी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका ये होता है कि इक्वल्स टू के मान लेते हैं। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन की और बात करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ 3 की पावर x बराबर 15 की पावर y बराबर 5 की पावर z, then find the value of y in terms of x and z. Then find the value of y in terms of x and z. अब जरा ध्यान दीजिए सर, यहां पे 3 क्वांटिटी बराबर में दे रखी है। 3 क्वांटिटी किसमें दे रखी है, बराबर में दे रखी है। तो इक्वल्स टू क्या मान लेंगे सर, इक्वल्स टू फटाक से क्या मान लेंगे, के मान लेंगे हम। अब हमारा काम क्या होगा, सबसे पहले 3, 5 और 15 के बीच में एक रिलेशनशिप ढूंढने का। 3, 5 और 15 के बीच में क्या रिलेशन होता है सर, रिलेशन होता है 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15। अब 3 की पावर x बराबर के, जरा ध्यान दीजिए, यहां लिख लेते हैं 3 की पावर x बराबर k। तो 3 बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर कितना हो जाएगा, 1/x। तो हम इसे डायरेक्ट 1/x लिख सकते हैं। भाई डायरेक्ट पावर को बराबर कर रहे हैं। इनटू का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस।
5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 5 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/z। तो यहां लिख लिया हमने 1/z। और 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/y। तो ये देखिए हमारा 2 स्टेप में आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब हमें वैल्यू निकालनी थी y की इन टर्म्स ऑफ x एंड z। तो यहां पे हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? xz। यहां आ जाएगा z प्लस x। ये किसकी वैल्यू निकल के आई? 1/y की। ये किसकी वैल्यू निकल के आई? 1/y की। हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? y की। तो जब हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो इसको भी तो उल्टा करना पड़ेगा। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? xz/x प्लस z। ये हमारा आंसर निकल आया। बात समझ में आ गई या नहीं है? क्लियर हो गई बात? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है इफ 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z, देन फाइंड द रिलेशनशिप between x, y, z। x और y का और z के बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब इक्वल्स टू के तो मानना ही मानना है सर। 3 क्वांटिटी बराबर में तो इक्वल्स टू क्या मान लेंगे? के। ये तो हमें कंफर्म पता है। अब 2, 3 और 72 में रिलेशन क्या होता है? 2 इंटू 3 बराबर 72? नहीं, गलत बात। 2 इंटू 3 बराबर 72 नहीं होता। आप क्या करेंगे? यहां पे 72 के फैक्टर करेंगे। हाँ जी, फैक्टर करने के लिए छोटे नंबर से मत दीजिएगा, बड़े नंबर से। बड़े नंबर का मतलब 72 से नहीं देना है, जिसकी टेबल आप आसानी से पढ़ सकते हो। जैसे 2 से मत दीजिए। 8 9 जा होता है 72, ये 9 1 जा 9। अब 8 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 9 को लिख लिया हमने 3 इंटू 3। मतलब इसके कुल फैक्टर हो गए 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 72। माने हमारी रिलेशनशिप बन गई 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 72। हमें रिलेशनशिप चाहिए थी, हमारे पास रिलेशनशिप आ गई। बात समझ में आ गई ना दोस्तों? अब हमें इसे सॉल्व करना, कुछ नहीं करना है भाई। 2 की पावर x, इसको रब कर देता हूं। 2 की पावर x इज इक्वल टू k। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? k की पावर 1/x। तो यहां इस 2 की जगह k की पावर 1/x की होल पावर 3 हो गया। भाई इस 2 की जगह मैंने सिर्फ k की पावर 1/x लगाया। होल क्यूब का होल क्यूब जैसा था वैसा का वैसा लगा दिया। इनटू 3 की जगह क्या आएगा भाई? 3 की पावर y बराबर k। 3 की पावर y बराबर k। तो 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? k की पावर 1/y। यहां पे भी लगा दीजिए k की पावर 1/y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 72 की पावर z बराबर के। तो ये 72 की वैल्यू आ गई k की पावर 1/z। अब मुझे जरा ये बताइए, पावर के ऊपर पावर, तो पावर की क्या होगी? मल्टीप्लाई। मतलब ये क्या हो जाएगा? k की पावर 3/x। 1/x इंटू 3 करेंगे, 1/x इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/x। इंटू का मतलब प्लस 2/y इज इक्वल टू k की पावर कितना हो जाएगा? 1/z। अब जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी। माने 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/z। ये रिलेशनशिप आ गई। बात समझ में आ गई सर? क्लियर हो गई बात? आप चाहे तो उसको z की वैल्यू भी पूछ सकता था, आप चाहे तो उसको इस तरीके से भी लिख सकते थे। कैसे? 3/x प्लस 2/y माइनस 1/z इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई ना सर? आंसर बहुत सारे बन सकते हैं, वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 27 की पावर y इज इक्वल्स टू 144 की पावर z, देन फाइंड
then find the relationship between x comma y comma z. Then find the relationship between x comma y comma z. हाँ जी सर, क्या करें सर? सबसे पहले तो तीन क्वांटिटी बराबर में दे रखी है, तो इक्वल्स टू क्या मान लेंगे इसे? सर इक्वल्स टू के मान लेते हैं। बिल्कुल मान लेंगे सर, इक्वल्स टू के मान लिया। अब जरा देखिए 427 और 144 में क्या कोई रिलेशन होता है? सर फैक्टर कर लेते हैं, तो कर लेते हैं फैक्टर सर, क्या दिक्कत है? 144 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या होगा? 12 की टेबल से चला जाएगा, 12 जा 144, ये 12 फिर 1 जा चला जाएगा। इस 12 के हम फैक्टर कर लिए हमने, क्या 2 जा 4, 3 जा 12, और 2 जा 4, 3 जा 12, माने 2 की पावर कितनी हो गई? 4, 3 की पावर कितनी हो गई? 2, इज इक्वल टू कितना आया? 144। बेटा जी अब यहां पे ना आया 4, ना आया यहां पे 27, ये तो 2 और 3 के रेस्पेक्ट में आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं ना, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 2 और 3 में। इसको भी हम क्या करते हैं? 2 और 3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे भाई? सबसे पहले तो हमें रिलेशनशिप जो पता है वो लिख लेते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब हमें चाहिए होगी वैल्यू 2 की। भाई हमें वैल्यू चाहिए होगी 2 की, हमें 4 की वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो वैल्यू चाहिए होगी 2 की। बात समझ में आ रही है? उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं देखूं ध्यान से, अगर मैं बात को ध्यान से देखूं तो ये 4 जो है 4 की पावर x बराबर के आप लिखोगे, 4 की पावर x बराबर आप के लिखोगे। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 x इज इक्वल टू के हो गया। 2 की पावर 2x इक्वल टू के हो गया। तो 2 की वैल्यू कितनी निकल आई? k की पावर 1/2x निकल आई। 2 की वैल्यू कितनी निकल आई? k की पावर 1/2x निकल आई। भाई 2x बाई 1 है, जब इक्वल के अदर साइड में जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकेट हो जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, बिल्कुल सेम वे में अब 27 की पावर y बराबर के। अब 27 क्या होता है? 3 का क्यूब होता है, माने 3 की पावर 3y बराबर के। तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर 1/3y। 3 की वैल्यू कितनी आ गई? k की पावर 1/3y। ये दोनों वैल्यू यहां लगा दे, 144 से तो कोई टेंशन है ही नहीं हमें। तो अब जरा देखिए इस 2 की जगह कितना लगेगा? k की पावर 1/2x, माने k की पावर 1/2x की होल पावर 4 हो गई। की होल पावर कितनी हो गई? 4 हो गई। भाई 2 की पावर 4 है, इनटू 3 का स्क्वायर, माने 3 की वैल्यू कितनी है? k की पावर 1/3y का होल स्क्वायर हो गया। और 144 का मतलब हो गया k की पावर 1/z। 144 का मतलब हो गया k की पावर 1/z। तो जरा देखिए पावर के ऊपर पावर, पावर की मल्टीप्लाई, तो 4/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू 1/z। ये आपका रिलेशनशिप निकल आए। चाहे तो ये 2 की टेबल से कट भी जाएगा। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी तो बेटा कुछ भी बन सकती है, कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। ये आप बेस याद रखिए, कॉन्सेप्ट याद रखिए कि जब कभी भी 3 क्वांटिटी आपस में आपको बराबर दे रखी है तो उसे हमेशा इक्वल टू एक कांस्टेंट क्वांटिटी k के बराबर मान लेंगे। ठीक है ना? आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ 0.4567 की होल पावर x बराबर 45.67 की होल पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर z, then find the relationship between x comma y comma z. Then find the relationship between x comma y comma z. अब
ये तो हमें पता है भाई, तीन क्वांटिटी आपस में बराबर दे रखी है, तो इक्वल्स टू क्या मानेंगे, के मानेंगे। क्या मानेंगे, इक्वल्स टू क्या मानेंगे, के मानेंगे। बात समझ में आ गई ना। तो यहां हमने इक्वल्स टू क्या मान लिया, के मान लिया, ये के मान लिया सर, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम, हम इन तीनों के बीच में रिलेशन ढूंढेंगे। अब आप खुद देखिए, यहां तो फैक्टर होने से रहे, यहां लेकिन सबसे बड़ा नंबर ये है, माने 45.67 0.4567, ये कब आएगा भाई, 0.4567 में 0.4567 में इंटू 100 कर दें तो ये पॉइंट जो होगा ये दो बार इधर खिसक जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 45.67। 0.4567 में अगर इंटू 100 कर दें तो ये 45.67 हो जाएगा। मतलब हमारी रिलेशनशिप क्या निकल के आ गई, 0.4567 में इंटू 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 45.67। कितना हो जाएगा, 45.67। अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू इक्वल टू क्या है, के, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, के की पावर कितना आ जाएगा, 1/x इंटू, अब 10 की वैल्यू है 10 का स्क्वायर है यहां पे, तो 10 की पावर z बराबर के, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 10 की पावर z बराबर के, तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई, k की पावर 1/z, माने k की पावर 1/z का होल स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर है, फिर दोबारा k के बराबर, माने 45.67 की होल पावर y इक्वल्स टू k, तो 45.67 की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर 1/y, यहां लगा दीजिए k की पावर 1/y। अब ये दोनों बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, मतलब ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस, डायरेक्ट कर दिया मैंने, पावर के ऊपर पावर, तो पावर की मल्टीप्लाई 2/z इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/y। ये आपकी रिलेशनशिप निकल आई। बात समझ में आ गई सर, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ 2 की पावर 1/x बराबर 3 की पावर 1/y बराबर 48 की पावर 1/z, then find the relationship between x, y, z। अब फिर वही वाली बात भाई, तीन क्वांटिटी आपस में बराबर में दे रखी है, तीन क्वांटिटी आपस में बराबर में दे रखी है, तो इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, के मान लेंगे, इक्वल्स टू के मान लिया सर हमने, ठीक है ना। अब सबसे पहला काम 2, 3 और 48 में रिलेशनशिप ढूंढने का है, तो हमने यहां पे 48 के साइड में फैक्टर करे, हमें देखा 6 की टेबल से चले जाएगा 8 जा, और 8 की टेबल से 1 जा, इस 6 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3, और इस 8 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 2, माने कुल मिला के 2 की पावर कितना बन रहा है, 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 48, 2 की पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 48। अब जरा मुझे ये बताइए, 2 की पावर 1/x बराबर के, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, पावर इक्वल के अदर साइड में जाएगी, पावर रेसिप्रोकेट हो जाएगी, 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हाँ, यहां पे गलती कर रहे थे आप, मतलब यहां ये 2 की वैल्यू कितनी आ गई, k की पावर x आ गई, तो ये हो गया k की पावर x की होल पावर 4। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की पावर y, और 48 की वैल्यू कितनी हो गई, k की पावर z, तो मतलब 4x प्लस y इक्वल्स टू z। 4x भाई पावर को हमने ऐड कर लिया, पावर के ऊपर पावर, पावर के मल्टीप्लाई, माने k की पावर 4x इंटू k की पावर y बराबर k की पावर z,
तो k की पावर 4x प्लस वाई इज इक्वल टू k की पावर z। तो जब बेस बराबर है तो पावर भी बराबर कर दी, तो यह हमारा आंसर निकल आया। तो अब ये देख लीजिएगा ये पावर किस सेंस में दे रखी है। बात समझ में आ गई दोस्तों? तो इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो जब कभी भी आपको दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी इक्वल्स टू में दे रखी होंगी, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ी तरीका कि आप उसे इक्वल्स टू के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इक्वल्स टू के मान लेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दोस्तों एक इसमें क्वेश्चन और बनता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके को होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 2 प्लस अंडर 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 रूट ऑफ 2 और अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए क्या आएगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिएगा। मैं आपसे पूछूं हिंदुस्तान में मच्छर कितने हैं? जी सर कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं बताओ तो सही, पूरे हिंदुस्तान में मच्छर कितने? मॉस्किटोज सर इनफाइनाइट। रात में मैंने 2 मारे, रात में मैंने 2 मच्छर मारे, हालांकि कत्ल हो गया मुझसे दोगे से, लेकिन मैंने 2 मारे। अब मच्छर कितने रह गए? अब ऐसा तो ना कहेंगे इन्फिनिटी -2 बोलेंगे तो आप इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? तो अगर मैं बात करूं, मैंने इस पूरी क्वांटिटी को मैंने एज्यूम कर लिया कि इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। मान लिया वो आंसर क्या आएगा? x। गरीबों का सहारा x हमारा। तो अब जरा सॉल्यूशन देखिएगा, यहां से x इक्वल टू कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 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 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी तक चलेगा। अब अगर मैं इसे यहां से पढ़ना शुरू करूं, ये वाला पोर्शन, तो जरा देखिए पढ़ना अगर मैं शुरू पढ़ूंगा तो यहां पे क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 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 अंडर रूट ऑफ 2 अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू भी तो x ही हो गई, सेम ही तो है। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? सेम हो गई। मतलब इस पूरी वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं? हमेशा x कह सकते हैं। मतलब कुल मिला के क्या आ गया? x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x, x इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 प्लस x की वैल्यू अगर आप ये लगाएंगे तो बिल्कुल सेम है। बात समझ में आ गई? अब हम अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 2 प्लस x। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो ऑप्शन दे रखे होंगे पुट द वैल्यू गेट द आंसर। चेक करके देख लीजिए, x की वैल्यू लगा के देख लीजिए, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने पहला ऑप्शन दिया आपको 1, चेक करो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 1, नहीं सेटिस्फाई नहीं होगा। मैंने दूसरा ऑप्शन दिया आपको -1, -1 का स्क्वायर, सर -1 का स्क्वायर 1 और 2 -1 सर 1 हो रहा है, तो -1 सेटिस्फाई करेगा। -1 सेटिस्फाई कर रहा है माने x इक्वल टू -1 इसका आंसर आ सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप का क्वेश्चन में यहां प्लस की जगह हो सकता था माइनस हो। मतलब जैसे क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने, माइनस भी हो सकता था, इंटू भी हो सकता था, डिवाइड भी हो सकता था। क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है फाइंड 5 माइनस ऐसे करके रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस अप टू सो ऑन टू इन्फिनिटी। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो हमने सबसे पहले इसे इक्वल टू क्या मान लिया? के मान लिया, वो x मान लिया। अब हम क्या करेंगे? इस वाली क्वांटिटी को क्या कह सकते हैं? x कह सकते हैं। इस वाली क्वांटिटी को क्या कह सकते हैं? x कह सकते हैं। तो x बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। x बराबर कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस एक्स। अब पुट द वैल्यू
गेट द आंसर। जो आपको ऑप्शन में दे रखा है उसको पुट करके देख लीजिए, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई? इसमें का एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है फाइंड अंडर रूट ऑफ 6 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 अप टू सो ऑन टू इनफाइनाइट। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो हमने मान लिया इसकी वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, यहां से यहां तक की सारी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू को हम x कह सकते हैं। तो x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 6x। x बराबर कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 6x। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 6x। ठीक है ना। अब चाहे पुट द वैल्यू गेट द आंसर कर लीजिए। इस कंडीशन में x का एक आंसर 0 भी होगा। क्यों? क्योंकि आप जब x से x कैंसिल करते हैं ना बेटा, जब आप x से x कैंसिल करते हैं ना, तो इसका मतलब x की एक वैल्यू 0 है। चाहे तो ऐसे समझ लीजिए, चाहे ऐसे समझ लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 6x बराबर 0, तो x कॉमन आ जाएगा। तो x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू 6 होगी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वाले क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि देखने में बहुत अजीब से लगते हैं लेकिन क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है। बात समझ में आ गई? प्लस की फॉर्म में हो सकते हैं, माइनस की फॉर्म में हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब मैं अगर आपसे एक बात करूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपसे कहूं सर मुझे ये बताइए, a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है या नहीं पता? a प्लस बी का होल क्यूब आपको पता है या नहीं पता? सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी को, अपने आप ही यही निकल के आएगा। ऐसे ही a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? अगर प्लस है तो सब जगह प्लस आएगा, माइनस है तो सब जगह माइनस आएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3। इफ x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3, then find the value of x cube minus 3x equals to what? Then find the value of x cube minus 3x equals to what? ये पूछ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा सर? सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बाकी सभी क्वेश्चन का आंसर आप एक एक दो लाइन में बता सकेंगे बहुत आसानी से। पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना? चलिए, क्वेश्चन दे रखा है x इक्वल्स टू 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए, यहां बाई 3 है, इस बाई 3 को अगर हटाना है तो हमें बोथ साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी। अगर यहां बाई 2 होता तो हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करते। यहां 2 की पावर कितना है, 1/3 है। बाई को देखो, ऊपर से कोई मतलब नहीं, बाई 3 है। जब बाई 3 हटाना है पावर में से तो बोथ साइड क्या करनी पड़ेगी, क्यूबिंग, तभी हट पाएगा। अगर बाई 2 होता तो बोथ साइड क्या करते, स्क्वायरिंग करते। बात समझ में आ गई ना? तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड क्यूबिंग करते हैं। तो एक्स क्यूब इक्वल्स टू कितना आया, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। बोथ साइड क्यूबिंग कर दी सर। अब जरा ध्यान से देखिए, तो ये बन गया आपका a प्लस बी का होल क्यूब। ये मतलब ये हो गया a, ये हो गया b, ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो जब a प्लस बी का होल क्यूब बन गया तो क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यूब इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आया था, a क्यूब, माने
2 की पावर 1/3 का होल क्यूब। बिल्कुल सही है सर। उसके बाद क्या था, प्लस बी क्यूब प्लस 2 की पावर -1/3 का होल क्यूब। बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद क्या आया था, प्लस, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, प्लस लगा देते हैं, प्लस 3ab, 3 और a ये रहा, b ये रहा, माने 2 की पावर 1/3 और 2 की पावर -1/3, और ब्रैकेट में क्या आ रहा था, a प्लस बी, माने 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर -1/3। देखने में लग रहा होगा सर ये बहुत लेंदी है, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है। अभी आप देखिएगा, जादू देखिएगा, कितना मजा आएगा। एक लाइन में इसका आंसर निकालेंगे आप। पहले समझ लीजिए हो क्या रहा है। अब दैट इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, माने 3 से 3 कट गया, माने आ गया 2। पावर के ऊपर पावर तो पावर की मल्टीप्लाई, 3 से 3 कट गया, तो ये आ गया 2 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/2 प्लस 3। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये दोनों बेस सेम है, ये दोनों बेस क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 -1/3 कितना हो गया, 0। और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ऐसे समझ लीजिए या ऐसे समझ लीजिए भाई, 3 इंटू 2 की पावर 1/3 इंटू, ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करने के लिए अपॉन में लिखेंगे 2 की पावर 1/3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। बात ही की है, माने कुल मिला के यहां पे 3 बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, x, तो हमने यहां लिख दिया x। इस वैल्यू को जरा ध्यान से देखिए, क्या कह सकते हैं, x, तो हमने यहां लिख दिया x। मतलब हमारा ये फाइनल आंसर निकल आया। क्या निकल आया कि x³ माइनस 3x इक्वल्स टू 2 + 1/2 माने 5/2। समझ में आ गई बात। अब अगर हम इतना सब जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत ना करें, दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, इसको यही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन है, इफ x इक्वल्स टू 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3, then find the value of x³ minus 3x equals to what। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सबसे पहले क्या गिवन है हमारे पास, हमें क्या पता है भाई, हमें पता है कि x इक्वल्स टू 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3। अब हमें क्यूबिंग, भाई देखिए बाय 3 हटाना है तो हमें बोथ साइड क्या करना होगा, क्यूबिंग करना पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं हमारे पास। भाई अगर बाय 3 हटाना है तो बोथ साइड क्या करेंगे, हम क्यूबिंग करेंगे। तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड क्यूब करने के बाद क्या होगा, बोथ साइड क्यूब करने के बाद क्या होगा, x³ इज इक्वल्स टू, अब ये बन जाएगा 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3 का होल क्यूब। 5 की पावर 1/3 प्लस 5 की पावर -1/3 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a³ प्लस b³ और प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो x³ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a³ 5 की पावर 1/3 का क्यूब माने 5 की पावर 1 प्लस b³ 5 की पावर -1/3 का क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/5 प्लस 3 ab, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक पावर पॉजिटिव है एक पावर नेगेटिव है, बिल्कुल सेम है, और ब्रैकेट में a प्लस बी, और इस ब्रैकेट में a प्लस बी, इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो x³
-3x, यहां पे एलसीएम कितना आ जाएगा 5, तो ये 25 + 1 माने x³ - 3x बराबर कितना आ गया 26/5। कभी कभी इस 5 को भी ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता है, तो आपसे क्वेश्चन में यहां पे पूछ लेगा 5x³ - 15x की वैल्यू बताइए क्या आएगी। 5x³ - 15x बराबर कितना आ जाएगा 26। बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, इफ x = 3⁻²/3 + 3⁻−2/3 then find 9x³ - 27x = what? 9x³ - 27x = what? अब फिर वही वाली बात, करने का तरीका बिल्कुल सेम। क्या करेंगे भाई, बाई 3 दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहां प्लस की जगह माइनस कर लेते हैं, यहां पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, अब ये लिस्ट में लगेगा a - b का होल क्यूब, तो a - b का होल क्यूब क्या होता है a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b, a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b। अब हमें गिवन क्या है भाई, x = 3⁻²/3 -3⁻−2/3, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब हम लिख के वो भी नहीं दिखाएंगे जो अभी तक हम लिख के दिखा रहे थे, अब हम कैलकुलेशन वर्बली करेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट करेंगे। हमारा सीधा सीधा सिद्धांत है, 3 स्टेप से ऊपर में हमारा आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, x³ = अब क्या आता है a³, ध्यान से देखिए ना, a³ माने 3⁻²/3 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मतलब कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, कितना बचेगा 3 का स्क्वायर माइनस 3⁻−2/3 का होल क्यूब, यहां 3 से 3 अगेन कैंसिल, -3 ए बी माने ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि एक पावर पॉजिटिव है एक पावर नेगेटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। चाहे तो आप लिख के दिखा दीजिए 3⁻2/3 इंटू 3⁻−2/3, ये कैंसिल आउट हो गए। और ब्रैकेट में a - b की जगह सीधे सीधे क्या लिख दूं, x, a - b की जगह क्या लिख दूं सीधे सीधे x, तो x³ बराबर कितना आ गया, 9 -1/9 -3x, तो x³ + 3x बराबर कितना आ गया, यह एलसीएम ले लेंगे हम, कितना हो जाएगा ये 81 - 1 80 हो जाएगा, माने 9x³ + 27x = 80। बात समझ में आ गई सर। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्लियर हो गई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है आपको इसी तरीके से, इफ x = 2⁻2/3 और -2⁻1/3। अब जरा क्वेश्चन देखिए, चेंज कर दिया मैंने, ये दोनों पावर सेम नहीं है, ना ही पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। 2⁻2/3 -2⁻1/3, then find x³ - 6x = what? x³ - 6x, x³ + 6x = what? ये पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। सॉल्यूशन पुराना भाई, ये गिवन है हमें। अब हमें पता है कि इसमें क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे भाई। बाई 3 दिख रहा है हमें, जब बाई 3 दिख रहा है तो हमें क्या करना होगा, बोथ साइड क्यूबिंग करनी पड़ेगी। तो a - b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है सर a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। अब जरा क्यूबिंग करिए तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 2 की पावर 1/3 का होल क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, माइनस 3 ए बी। क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे? सर नहीं भाई, देखो कैंसिल आउट कब हो रहे थे? जब ये दोनों पावर सेम थी और एक पॉजिटिव पावर थी एक नेगेटिव पावर थी। अब ये दोनों पावर ही डिफरेंट है तो हमें इसको जैसे लिखना था वैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/3 और ब्रैकेट में a माइनस बी को हम x लिख ही देंगे। नहीं आई बात समझ में? ये जो a माइनस बी है ये वाला पार्ट, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। x लिख दिया हमने। अब ये क्या हो गया सर? एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 की पावर 1 2 माइनस 3x और इसको सॉल्व करना रह गया। अब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। माने 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3 माने 2 की पावर 3/3 कितना आ गया? 1 माने 2 आ जाएगा इन 2 में। तो एक्स क्यूब ये कितना हो गया बेटा? 6x हो गया, माइनस का इधर जाके का हो जाएगा प्लस का, और ये कितना बचेगा? 2। तो इसका आंसर आ गया 2। तो ध्यान रखिएगा यहां पावर कैसी है। आप अगर a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे तरीके से तो अपने आप ही 3 स्टेप में आंसर निकल आएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इफ a x की पावर 2/3 प्लस b x की पावर 1/3 प्लस c इज इक्वल टू 0, then find a cube x square plus b cube x plus c cube equals to what? a cube x square plus b cube x plus c cube equals to what? ये पूछ रहा है। सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब सबसे पहले भाई अगर हम डायरेक्ट तो क्यूबिंग कर नहीं सकते, हम एक काम करें इस प्लस सी को उठा के इधर ले आए। हम एक काम करें इस प्लस सी को उठा के क्या करें? इधर ले आए। तो क्या हो जाएगा? ए एक्स की पावर बने माइनस प्लस सी का इधर जाके क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस सी इक्वल्स टू ए एक्स की पावर 2/3 और प्लस बी एक्स की पावर 1/3। ए एक्स की पावर 2/3 प्लस बी एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा। अब तो सर बोथ साइड क्यूबिंग करनी है क्योंकि बाय 3 हटाना है तो, और वहां पे भी देखिए क्यूबिंग दिख रहा है हमको, ठीक है ना? तो पहले तो a प्लस बी का होल क्यूब लिख ले। क्या होता है सर? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब ये फॉर्मूला लगा दे तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर ले। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी का क्यूब। माइनस सी का क्यूब कितना होगा? माइनस का सी क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब है ना, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस का साइन बचेगा। तो मैं इसे डायरेक्ट लिख लेता हूं माइनस सी क्यूब, ठीक है ना? अच्छा, अब ये आपकी पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी ए है। ये बात समझ में आ गई ना? तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? ए एक्स की पावर 2/3 का होल क्यूब, सही है ना? प्लस बी एक्स की पावर 1/3 का होल क्यूब। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सही है ना? प्लस 3ab प्लस 3ab माने इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो a इंटू बी और x की पावर ऐड कर देते हैं हाथों हाथ, 2/3 प्लस 1/3 और ब्रैकेट में इस a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे? वो a प्लस बी की जगह क्या लिखेंगे? माइनस सी। तो इंटू में कितना आएगा? माइनस का सी। इंटू में कितना आएगा? माइनस का सी आएगा। बात समझ में आ गई? तो दैट इज इक्वल्स टू
माइनस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसिल, लेकिन पहले ए का भी क्यूब करेंगे, ऐसे डायरेक्ट कैंसिल मत करिएगा। तो ये हो जाएगा ए क्यूब एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए का क्यूब होगा और ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी क्यूब एक्स प्लस 3ab, और ये x की पावर कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 कितना हो गया 3/3, 3/3 का मतलब कितना हो गया 1, तो ये x, और ये कितना है माइनस सी, तो यहां प्लस की जगह माइनस लगा के और c लिख दिया। अब आप एक काम करिए, इसको उठा के इधर ले जाइए, इसको उठा के इधर ले आइए, तो ये क्या बन गया a क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स, ये माइनस का सी क्यूब इधर जाएगा, प्लस का हो गया प्लस का सी क्यूब, और ये माइनस की क्वांटिटी उठ के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा 3abcx। ये आपका आंसर निकल आया, ये आपका आंसर निकल आया। करने का तरीका समझ में आया। अगर बाय 3 है तो बोथ साइड क्यूबिंग करेंगे, ऐसी बाय 2 होता तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अभी उसके भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, इफ x इक्वल्स टू p की पावर 1/3 प्लस p की पावर -1/3, तो डायरेक्ट आप मुझे बताओ देन क्या होगा। बोथ साइड क्या करेंगे क्यूबिंग करेंगे, बोथ साइड क्या करेंगे क्यूबिंग करेंगे, तो x क्यूब इज इक्वल्स टू कितना आएगा p, भाई होल क्यूब करेंगे p की पावर 1/3 का होल क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट p लिख दे, p की पावर 1 का मतलब p बचेगा, प्लस p की पावर -1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, p की पावर -1 का मतलब कितना हो जाएगा 1/p प्लस 3। अब देखिए ये दोनों पावर सेम है लेकिन साइन में अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी क्या लग देंगे x, तो x क्यूब माइनस 3x बराबर कितना आ जाएगा p प्लस 1/p। बात समझ में आ गई सर? इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए कैसे करने हैं आपको? क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर मान लेते हैं क्वेश्चन यही क्यूब की जगह स्क्वायर रूट फॉर्म में होता, जैसे इफ x इक्वल्स टू 5 की पावर 1/2 प्लस 5 की पावर -1/2, तब क्या करते, तब बोथ साइड क्या करते स्क्वायरिंग करते। अब सबसे पहले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख ले, क्या होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें आगे कोई a प्लस बी नहीं होता ब्रैकेट में, यहां 2ab पे बात खत्म हो जाती है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वैसी जिंदगी इसने कम तबाह कर रखी है, इसके आगे ब्रैकेट में a प्लस बी नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा भाई a स्क्वायर माने 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर, सही है ना, प्लस बी स्क्वायर माने 5 की पावर -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फिर वही वाली बात, पावर दोनों की सेम है और साइन में अपोजिट है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या इसमें x आएगा? नहीं आएगा, उसमें a प्लस बी होता था इसलिए x लिखते थे। बात समझ में आ गई? तो बस यहीं पे 2 रखा रहेगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो x स्क्वायर बराबर कितना आया 5 प्लस 1/5 प्लस 2, तो x स्क्वायर बराबर 5 और 2 कितना हो गया 7 प्लस 1/5, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36/5। कुछ इस तरीके से आंसर आएगा कि 5x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? तो स्क्वायरिंग का क्वेश्चन बहुत कम बनता है, क्यूबिंग का क्वेश्चन बनता है, वो मैंने आपको करा दिया। इंडिसेस में समझ में आ गए क्वेश्चन आपको? कुल मिला के इंडिसेस की जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती थी दोस्तों मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी कवर करा दी, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल फ्री है, अब आप बुक से क्वेश्चन ट्राई करना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं, बेझिझकों को क्वेश्चन ट्राई करिएगा। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन और होता है, क्वेश्चन क्या है वो कंडीशन है। कंडीशन यह है बेटा, कंडीशन यह है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 देन
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है? 3abc होता है। तो कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे जहां पे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी होगी तो आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी होगी। ये कहां से होता है? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जब हम ओपन करते हैं तब आता है ये। अब जैसे इसका क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन इसका कुछ इस तरीके से बनता है कि इफ x की पावर a स्क्वायर b की पावर -1 c की पावर -1 इंटू एक्स की पावर b स्क्वायर c की पावर -1 a की पावर -1 x की पावर c स्क्वायर a की पावर -1 b की पावर -1 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 वुड रिड्यूस टू 0 ऐसे करके दे रखा होगा। देन एंड a प्लस बी देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट? ये क्वेश्चन होगा आपका। देन फाइंड a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू व्हाट? अब बेटा जी जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हमने क्या करा कि हम इस माइनस के एक्स क्यूब को उठा के इधर ले जाए क्योंकि क्वेश्चन उससे हमारा इजी हो जाएगा। यहां आ गया एक्स क्यूब। अच्छा, अब ये तीनों इनटू में है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। माने एक्स की पावर कितना हो जाएगा? ये हो गया a स्क्वायर अपॉन बी सी। भाई b की पावर -1 का मतलब b की पावर 1 अपॉन में ले गए पावर नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए। c की पावर -1 का मतलब अपॉन में ले गए, c की पावर 1 हो गई। इंटू का मतलब प्लस b स्क्वायर अपॉन सी ए, इंटू का मतलब अगेन प्लस और c स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू कितना रखा है आपको? ये रखा है x की पावर 3। अब जब बेस बराबर है तो पावर्स भी बराबर होंगी। मतलब ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर कितना आ गया? 3। अब इसका एलसीएम हम ले सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया इसका? ए बी सी। तो बी और सी तो है भाई। देखिए ना एलसीएम कैसे लिया हमने। एलसीएम लेने में दिक्कत हो तो देखिए बी सी ये उतार दिया सर, बी और सी। सी दोबारा नहीं उतारेंगे, जो चीज एक बार आ चुकी है दोबारा नहीं उतारेंगे। ए नहीं आया लिख दिया, ए आ चुका दोबारा नहीं उतारेंगे, बी आ चुका दोबारा नहीं उतारेंगे। माने कुल मिला के क्या आ गया? बी सी ए या ए बी सी एलसीएम आ गया। अब बी सी है क्या नहीं है? ए नहीं है तो ए की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए क्यूब। सी ए है क्या नहीं है? बी नहीं है तो बी की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस बी क्यूब। ए बी है क्या नहीं है? सी नहीं है तो सी की मल्टीप्लाई करेंगे सी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया? 3। इसको मल्टीप्लाई में लिख के यहां पे ए बी सी लिख ले। अब बेटा जी जरा ध्यान से देखिए हमारे पास कंडीशन क्या निकल आई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू आ गया 3abc। इसका मतलब इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी? 0। उल्टा बोल लीजिए भाई, हमने क्या बोला था कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा? 3abc होगा। तो इसका उल्टा भी तो ठीक होगा कि इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई कोई बात? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? समझ में आ गया ना? चलिए, तो यहां पे आपका इंडिसेस का टोटल क्वेश्चन खत्म होता है। टोटल सारे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी वो सब खत्म होती है। और तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आराम से करिएगा, इस चैप्टर में बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए।